हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी पर्सन ऑन योर माइंड। तो देखेंगे कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो दिमाग में तो चल रहा है। तो बताएं यूनिवर्स डिवाइन, इसके भी आप पे कोई पर्सनल रीडिंग के भी आप पे पर्सनल डिसीजन आप लोग लिया करें। कलेक्टिव्स के भी आप पे पर्सनल डिसीजन कभी ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, ठीक है। तो चलिए अपने अपने पर्सन को याद कीजिए। आप लोग डिवाइन को उनसे पहले याद कीजिए। डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए। डिवाइन के थ्रू कनेक्ट हुआ करें, डायरेक्ट कनेक्ट ना हो, ठीक है। तो बताएं डिवाइन, यूनिवर्स, परमात्मा, जो भी व्यूअर्स जिनके लिए भी आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनका नाम लेकर, जिनको याद करके, जिनका पिक्चराइजेशन, फोटो सब देख के, सोच के, नाम लेके जिनका किस रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की क्या कुछ एनर्जी है व्यूअर्स के लिए। उस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है। एक रिग्रेट वाली है, पछतावा वाली रिग्रेट है। जैसे बहुत ज़्यादा गुनाह करने के बाद होता है ना, बहुत ज़्यादा पछतावा, उस तरह का है। मतलब जैसे एक बेहोशी से होश में आना, और ठीक है हालात है, स्थिति है, नहीं सुधरते हैं लोग, फिर उसी पे चले जाते हैं। क्योंकि देखिए बहुत अन्याय किए हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा जस्टिस किए, मतलब किए हैं, इनजस्टिस किए हैं आपके साथ। अपने पावर को, पोजीशन को बहुत मिसयूज किए हैं। अगर ये चाहते तो अपने पावर और पोस्ट पोजीशन को आपके लिए लगा सकते थे, लेकिन मिसयूज किए। इसीलिए परमात्मा ने भी इनका पावर जो है छीन लिए। इनकी जो भी स्ट्रेंथ थी, जो भी पावर था, वो भी परमात्मा ने छीन लिए। क्योंकि एक बार नहीं, कंटिन्यू जो है ये गलत काम किए जा रहे थे अपने पावर का। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ दूसरा है, ये दूसरा कार्ड है, इसलिए दूसरी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अगर दूसरा डेक होता तो दूसरा बोलता, ठीक है। तो यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स में क्या होता है, एक ही तरह की चीज़ें कंटिन्यू करते 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 जाते रहते हैं। लेकिन इनके पास बहुत पावर था, हिम्मत थी, बहुत मतलब परमात्मा से कनेक्टेड व्यक्ति थे, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, जिनका नाम लेके देख रहे हैं, बहुत पावरफुल थे और अपने पावर को बहुत मिसयूज किए थे। क्योंकि इनके अंदर घमंड आ गया था, अहंकार आ गया था। और एक तरह से देखें तो इनका और आपका जो एक सर्कल है अभी जस्ट फिनिश हो रहा है। आगे ये सोच रहे हैं, बहुत सारे सर्कल चले होंगे, किसी के 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जो भी है। लेकिन ये जो सर्कल है, ये जो मतलब लास्ट सर्कल में भी था। तो जब आपके साथ बहुत सारा मस्तीखोरी किए हैं, टाइम पास, अच्छा टाइम किए हैं, उसको भी देख रहे हैं। और अपने पावर को कैसे वो मिसयूज किए हैं। मे भी आपको कंट्रोल करते हो, मे भी आपके ऊपर बंधक बना के रखते हो, है ना, किसी भी तरह से। तो यहाँ पे उस पर्सन की एनर्जी है, देखिए, बंधक बना के रखते हो। बहुत आपको काम का बहुत गलत तरीके से उन्होंने मिसयूज किया। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो भी इनका पावर था आपके लिए बोझ, मुसीबत बहुत ज़्यादा था। कि आप लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स, आपके लाइफ में इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे। 9 और 10 कर्मा का सर्कल पूरा हो गया है। तो चाहे आपको लाइफ में अब ये देख रहे हैं कि जो चीज़ें इन्होंने पास्ट लाइफ में, बीते हुए दिनों में आपके साथ करते आए, अब इनको उसका पछतावा लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब उनके पावर उनके हाथ से जा रहा है, या यूँ कहें कि जा चुका है। तो पावर जब जा चुका तो वही पावर जो मिसयूज किए थे वो उन बोझ बन के उनके ऊपर आ गया है, बोझ बन गया है। तो एनर्जी जो है एक बोझ वाला है उनका। अभी देखेंगे कि आपके लिए क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ याद कर रहे हैं, आपके लिए उनकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी कैसी है। बताएं जो व्यूवर्स के माइंड में है, कलेक्टिव्स के माइंड में है, उनके माइंड में जिनको लेके देख रहे हैं, कलेक्टिव्स के लिए जिनको भी देख रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जी कलेक्टिव्स के लिए कैसे है, व्यूवर्स के लिए कैसे है, सब्सक्राइबर्स के लिए कैसे है। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत नाराज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा आप नाराज़ हैं उनसे। और आपको सोचते थे कि आप बहुत बुद्धू हैं, उनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। वो जैसा दिखाए हैं वैसा आप देखे हैं, जैसा बताए हैं वैसा आप देखे हैं। और वहाँ से जो है आप किंग ऑफ सोर्ड्स में आ चुके हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप आ चुके हैं।
प्रिंस ऑफ सोर्ट्स से किंग ऑफ सोर्ट्स मैच्योर्ड हो गए हैं, पहले की तरह आप इनमेच्योर्ड नहीं है। अगर वो आपको ये देख रहे हैं कि आप पावर में आ गए हैं, आप सेल्फ मेड पर्सन हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम डाले थे, बहुत आपका काम खराब किए हैं। तो कार्मिक हो सकते हैं पिछले जन्म का, या कोई रीजन हो सकता है, जो भी रीजन है नहीं पता। तो इतना दुख दिए कि हर दुख से आपने कुछ सीखा। आप उनके ऊपर बहुत भरोसा कर लेते थे, कोई भी प्रॉब्लम्स आता था, कोई भी नया काम करने जाते थे तो आप उनसे पूछते थे, उनसे सजेशन लेते थे, लेकिन उन्होंने जो भी सजेशन दिया है उसमें आपको मुसीबत खड़ा किया है। आपको सजेशन अच्छी वाली नहीं दिए हैं, गलत रास्ता दिखाए हैं। आप सही रास्ता पे जा रहे होते थे तो भी आपका रास्ता इन्होंने भटका दिए हैं, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रखते थे, बहुत ज़्यादा आप बहुत काइंड हार्ट थे, आपके बहुत ही ममता भरी आपका था, तो आप हर चीज़ उनसे शेयर करते थे। तो यहाँ पे जो भी उन्होंने गलत काम आपसे करवाए थे, जो भी एक कार्मा का बैगेज अनवांटेड बिना मतलब का उन्होंने कार्मा बैगेज बना लिया, और वो जो है अब उनके सर के ऊपर लटक गया है। अब जो हाँ आपको रखते थे वो उस बैगेज में आ गए हैं, और आप समझदार हो गए। आपको लगा कि यार ये चीज़ का चर्चा तो हम किसी से नहीं किए थे सिवाय इस पर्सन के, हर चीज़ हम इसी से शेयर करते हैं, हर चीज़ हम इसी से प्रॉब्लम। तो करते 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 आप एनालिसिस करते 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 जो है आपने उनसे शेयर करना बंद कर दिया। आप सिक्रेटिव रहने लग गए, तो आपके काम बनने लग गए। अब जब आपके काम बनते बनते अच्छे से बन गए, अब आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की सॉर्ट्स की एनर्जी में आ गए हैं, किसी पावर में, पोस्ट में, पोजीशन में आ गए हैं, और अब आप चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे हैं, छुपा के रख रहे हैं। तो आपके रिलेशनशिप में एक चेंज आ रहा है। चेंज क्या आ रहा है? क्योंकि आप जो है अच्छाई से इस रिश्ते को बना के रखे थे और बुराई से वो खराब करते थे। ये रिश्ते को चलाना नहीं चाहते थे, जो भी रीजन था, या उनके पास कोई और एक ऑप्शंस था, तो उनको समझ में नहीं आता था कि वो आपको चूज करे या उस ऑप्शंस को चूज करे। तो आज आपने क्या किए कि रिलेशनशिप को छोड़ दिए, हटा दिए। अब रहो ना रहो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपने सपनों पे ध्यान दे रहे हैं। तो जब आप वहाँ चले गए तो एनर्जी जो है, अब इनको लग रहा है कि भाई जो भी एनर्जी के पीछे आप रिलेशनशिप के पीछे भागते थे, रिलेशनशिप आपकी खुशियाँ होती थी, सुख शांति होता था, आप जो है बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करते जा रहे थे, क्योंकि आपको अच्छा लगता था, आपकी खुशी यहाँ पे थी, तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे। इन्वेस्ट करते गए और आपको अच्छा भी लगता था। लेकिन यहाँ देखिए डेविल एनर्जी, तो यहाँ पे है जो भी चीज़ें थी, जिस भी तरह की हरकतें थी, आप वहाँ से जब क्विट हो गए, हटा लिए, तो उनको ऊपर बर्डन आ गया। अगर आप ये रिलेशन रहेगा तो उनको लग रहा है कि इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब जीरो इन्वेस्टमेंट में ये रिलेशन जो है नहीं चलने वाला है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता चली है और आप जो है बहुत अच्छे से निकल चुके हैं। अब आप अपने कैरियर पे, अपने आप पे, अपने दिमाग पे, अब आप पीछे जाके सारी चीज़ को सोच रहे हैं, कहाँ आप कितने बेवकूफ़ बने, कैसे आपको मिसयूज किया गया, कहाँ कहाँ आपसे क्या क्या आपकी फॉल्ट थी, और उसको आप सुधार भी रहे हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे उनकी करंट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या कुछ है, क्या महसूस कर रहे हैं, करंट में क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो जान के वो जो आप उनके पास जाते थे तो लंबे समय तक ये व्हील ऑफ फॉर्चून थोड़ा दूसरा है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसा व्हील ऑफ फॉर्चून है कि अपने तो उठ जाएंगे और आपको नीचे गिरा देंगे, आपको ये नीचे गिरा देंगे। ये समय ऐसा था जब कभी भी आपके उनके साथ कोई प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, जब कभी भी उनके साथ लॉन्ग टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, तो ये क्या करेंगे आपके साथ कि आपको वहाँ से हटा देंगे। आपको हटाने, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस था, इनको किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना था, और आप खामा इनके पास जाते रहते थे, आपको ये बाहर का रास्ता दिखाते थे, आपको ये कुछ ना कुछ ऐसा करते थे, कुछ ना कुछ ऐसा करते थे आपके साथ ये कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और ये बाहर का रास्ता आपको दिखा देंगे, बड़ी इजीली दिखा देंगे बाहर का रास्ता आपको। तो यहाँ पे इनके लाइफ में एक स्लो डाउन आ रहा है, एक क्या बोले इनके लाइफ में आपको बाहर का रास्ता दिखाते 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 आप निकल गए, और जिनके साथ भी ये टाइम स्पेंड कर रहे थे वो उनको उनके अपने पावर को वहाँ पे उन्होंने गलत जगह में मिसयूज किया, और देखिए यहाँ पे ये फंस गए। अब जीरो से स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी थे, जिनके साथ में आपको नीचे छोड़ दिए थे, नीचे गिरा दिए थे, जिनको साथ में लेके चले थे, देखिए बिल्कुल कार्ड वैसा ही है, जिनको साथ में लेके चले थे वो इनको रोक रहा है,
और आपको नीचे गिरा दिए हैं, यानी आपका इनके पास कोई और ऑप्शंस थे, जैसे भी कहें। तो यहाँ पे जो है 3 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी इनको दुख है। क्या महसूस कर रहे हैं? तो महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने जो भी गलत किया था, गलत तरीके से जो भी चीज़ें किया था, आपको पेन दिए थे, कुछ किए थे, आप वहाँ से कितने दिन रोएंगे? रोने का एक लिमिटेशन होता है। आप रोते रोते उठे, निकल गए और आप जो है रोने के कंडीशन में ये आ गए हैं। इनका हार्ट ब्रेक है, काफ़ी आपके लिए फीलिंग्स आ रहा है, लेकिन रो रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो आप जो है देख रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को उनसे हटा के, छुपा के उनके साथ शेयर नहीं कर रहे हो। आप निकल के जा रहे हो और उनका ग्रोथ, उनकी खुशी, उनका सुख शांति जो है लुटता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑब्वियस पीछे हो गए, पीछे के लाइन में चले गए। और देखते हैं रिलेशनशिप के लिए क्या कुछ चल रहा है उनका। रिलेशनशिप के लिए अरे इतना सारा कार्ड रिलेशनशिप में देखिए, आपको कहीं ना कहीं ये क्या किए थे, बांध के रखे थे किसी भी तरीके से। कोई अच्छी एनर्जी से तो कोई बांधता नहीं है, कोई बुरी एनर्जी से जो बंधे हुए थे, आप समझ गए। आप वहां से गार्ड करके निकल के जा रहे हैं, आपको किसी ने बचा लिया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वही चीता को जो है आप काट रहे हैं जिसके साथ ये टाइम स्पेंड करते थे। थर्ड पार्टी, कोई एनर्जी, कोई व्यक्ति, कोई जो जैसे जिनको करे, जिनकी वजह से रिश्ता खराब हुआ, इसीलिए जगलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखेंगे कि उनका कुछ अगला स्टेप हो सकता है आपके तरफ। देखेंगे महसूस क्या कर रहे हैं, क्या एनर्जी है, देख लिए हैं। अगला स्टेप क्या हो सकता है? चाहते हैं एनर्जी को शिफ्ट करके आपके पास आने के लिए, चेंज होना चाहते हैं, चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। और बताएं यूनिवर्स डिवाइन। खत्म करके, जहाँ पे डेथ होता है वहाँ रीबर्थ होता है। तो चीज़ें खत्म हो गई है, किसी न किसी कारण से चीज़ें खत्म हो गई है, डेथ हो गया किसी भी तरह का। इन्होंने प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्पेल वर्क, जो भी चीज़ें था, पूरे तरह से आप जल के राख हो गए, खाक हो गए। और आप यहाँ से निकल के, फिनिक्स का कार्ड है, निकल के यहाँ पे जो आप जा रहे हैं, अकेले निकल के चले गए हैं। आपको इनसे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, आपको आपके लाइफ में ये नहीं चाहिए। इनको लग रहा है कि आप जो अपनी एनर्जी को अब जो शिफ्ट कर लिए हैं, अब चेंज कर लिए हैं, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ये तो आना चाहते हैं, ये तो मिलना चाहते हैं, बट आपको इतना दुख दिए हैं, इतना कष्ट दिए हैं, कार्मिक थे कोई, तो आप इनके तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो सारे ही हैं, बट फिर भी इतने कार्ड्स जो है यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब जब आप नया जन्म हो गया, नए जगह से जा रहे हैं, तो इनको लगता है कि मतलब किसी भी तरीके से एकांत में जाके, कहीं भी जाके, किसी भी टेक्नोलॉजी से, किसी भी तरह का दिमाग लगा के चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, चीज़ों को रिपेयर करना चाहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ खराब हो जाती है, चीज़ें खराब हो जाते हैं, तो लोग फेंकने से पहले 4 बार जो है इधर से उधर से देखो, शायद चल जाएगा, ऐसा ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ट्राई करें, वो ट्राई करें, इससे शायद काम चल जाए, इससे शायद काम चल जाए। लेकिन आप जो है आगे निकल चुके हैं, इनको बहुत अच्छे से पता चल रहा है। तो ये जो भी मैकेनिज्म जो भी यूज कर रहे हैं, जो भी जिस तरह का टेक्नोलॉजी, जिस तरह की एनर्जी, जिस तरह का यहाँ पे वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी बीच में है और इनको और भी जगह पे काम करना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई थर्ड पार्टी है जिनकी वजह से जो है ये फेलियर हुए हैं, आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है। कोई और व्यक्ति, वहाँ भी बताएं, कोई और व्यक्ति का यहाँ पे इंटरवीन है, कोई और व्यक्ति जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में है, किसी और लोगों का यहाँ पे जो है एक इंटरफेयर है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है खराब हुई है। ठीक है, तो और देखते हैं कि अब इस कार्ड से हम क्या ही देखेंगे, बताएं। तो दूसरे कार्ड से देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या ऐसा कुछ चल रहा है इनके अंदर में। तो आइए देखते हैं, बताएं जिनके लिए व्यूअर्स आए हैं, जिनकी भी एनर्जी पकड़ी है, उनकी आगे की क्या फीलिंग्स है, क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ बताएंगे, बताएं प्लीज यूनिवर्स डिवाइन।
केमिस्ट्री था, बट वन केमिस्ट्री ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना ख़राब कर दिए कि केमिस्ट्री जो है ख़त्म हो चुकी है, ऐसा महसूस हो रहा है। पास्ट में आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा रहा होगा, बहुत ही अच्छा रहा होगा। मे भी यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, और टू बी फेयर, आप हमेशा से उनके लिए फेयर रहे हैं, और वो कंपटीशन में रखते थे, आप उनके लिए फेयर रहते थे, लेकिन वो आपको हमेशा डिफीट करने के लिए, आपके काम को खराब करने के लिए, जो है बटन बनाने के लिए वो लगे रहते थे। क्यों? क्योंकि आप हार जाओ, आप उनसे अच्छे थे, और देखिए आप उनसे अच्छे थे, आपके विश बहुत जल्दी पूरे होते हैं। आप उनसे अच्छे थे, आपका अच्छे में एनर्जी से था, क्योंकि आप इनजस्टिस नहीं करते हैं, सबके साथ जस्टिस करते हैं, सबके साथ इक्वल रहते हैं, तो आपके मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से पूरे होते हैं, जो उनको मे बी बहुत ज़्यादा जो है उनको चिढ़ लगती हो। ठीक है, और बताएं यूनिवर्स। अपोलो जी माफ़ी मांगना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को बहुत ख़राब किए थे। एक जर्नी है या दूर है तो जर्नी करके आना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। और देखते हैं। तो आप, हो सकता है उनको कोई डाउनलोड्स आ रहे हैं, कोई सपने आ रहे हैं, कोई ऊपर से दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, रात में सोते हो तो मैरिज कपल्स आप लोग हो सकते हैं, शादी किए थे, कंपटीशन ने सब खराब कर दिया। आपका कैरियर, आपको कैरियर भी प्यारा था, सब प्यारा था, अबंडेंट थे, बट वो नहीं चाहते थे आपका कैरियर हो, आपकी लाइफ अच्छे हो, कुछ भी अच्छा हो, वो नहीं चाहते थे। इसीलिए चीज़ें जो है यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हुआ है। और आप अबंडेंट थे, अबंडेंट हैं, तो यहाँ पे जो है मैरिज का कार्ड आया है, यानी कि आप लोग एक दूसरे से मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, कुछ मेमोरीज आपके रखे हुए हैं ये पर्सन। आप अबेंडेंट रहे हैं तो आदमी को चिढ़ लगता है। कोई लोग ना किसी के पास कम होता है तो उनको लगता है हीन भावना है, कुछ लोग उसको सोचते हैं चलो नहीं है तो हम कर लेंगे, बट लोग हैं रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं ये पर्सन, कुछ तो आया है, गिल्ट में है, तो बहुत ज़्यादा आपको सताए हैं, टॉर्चर किए हैं, चीज़ों को छीने हैं, आपके अबेंडेंस को ख़राब किए हैं, और आप वन साइडेड रिलेशन को निभाते आए हैं। तो यहाँ पे ये बंदा बंदी जो भी है, इनको काफ़ी जो है गिल्ट हो रहा है, शर्मिंदगी का पता चल रहा है, शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है, और बहुत कुछ सोच रहे हैं, इमेजिन में ही मे भी माफ़ी मांग रहे होंगे, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं ये। डिवाइन गाइडेंस, तो सपने आ रहे हैं इनको, डिवाइन जो है गाइडेंस दे रहे हैं कि आगे क्या बढ़ना है, आगे क्या करना है। तो हो सकता है कुछ लोगों का सोलमेट हो, कोई ट्विन फ्लेम हो, कोई मैरिड हो, कार्मिक भी हो सकते हैं आप लोग। यहाँ जर्नी है आप लोगों की, ये जो भी रीडिंग देख रहे हैं ये एक जर्नी है, एक जर्नी के तहत आए हैं। तो अगर तो आप अबंडेंट थे तो आपकी चीज़ें छीनते 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 बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए हैं आपको, बहुत ज़्यादा सताए हैं आपको, किसी भी तरह से सताए हैं, क्योंकि कार्मिक होंगे आप, और उसके बावजूद भी आप खुश हैं, अबंडेंट है, इसलिए बार बार ये आ रहा है। खुश है, हैप्पीनेस आपके पास है, तो आपको शायद इनकी उतनी कमी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि पेन आपको हुआ है, दर्द आपको हुआ है, दर्द आप लेके चले हैं। तो आपको ऐसे पर्सन से आप बचना चाहेंगे, केयर फ्री आप बचना चाहेंगे, निकलना चाहेंगे। उन पे जो आप ध्यान देते थे अब उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपना अटेंशन अपने पे लगा रहे हैं, चीज़ें आपको समझ में आ रही है, आप निकल के जा रहे हैं। तो फिर से रिकन्साइल फिर से वो आ गया है कि वो करना चाहते हैं। पहले उनको बहुत फ्रीडम प्यारा था, जिसकी वजह से आपको छोड़े होंगे, सताए होंगे, तड़पाए होंगे, साइकिक हेल्प में भी लें या लेना चाह रहे हैं। ठीक है, या लिए हैं तो उनको बात समझ में आया है कि आपका पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, किस तरह का रिश्ता है, तो उनको समझ में आया है। तो आप बहुत सेक्रीफाइस करते करते थक गए थे, अब जो है इस रिलेशनशिप में किसी भी तरह का कोई भी सेक्रीफाइस करना आप नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग, जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, और जो लगता है आपके लिए नहीं है उसको जाने दीजिए, क्योंकि वो किसी और के लिए होगा। और जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन आप लोग ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। ठीक है, तो और खुश रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आसान नहीं होता है, लेकिन अपने पास अगर इस पे करते रहना है, जैसे बाकी का काम करते रहते हैं वैसे इस पे भी ध्यान देना है, इस पे भी करते रहना है, क्योंकि जब तक आप ठीक नहीं रहेंगे तब तक क्या ही कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू।